Thank you.
भगवान भूतनाथ बोले बाबा उस बच्चे की तलाश में बैठे हैं कि जब जन्म ले व्यास जी की पत्नी अरली के गर्भ से, और तब मैं उसका व्रत करूंगा क्योंकि इसने अमर कथा को सुन लिया। अब मन ही मन व्यास जी हंस रहे हैं कि बाप भोले बाबा तुम बड़ा भोले वाले हो, तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि जब इसने अमर कथा को सुन लिया तो बोला तुम फिर से मार कैसे सकते हो, और मार भी दोगे तो फिर तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी। मन ही मन में विचार किया। आप भोले बाबा वहां समाधि लगा कर बैठ रहे हैं, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, ये कथा अपना सुन ली है। समय व्यतीत हुआ, फिर बाद में अनेक ऋषि बदले जब काफी समय 12 वर्ष का समय लग गया, उसने जन्म नहीं लिया तो अनेकों ऋषि मौजूद हुए, उन्होंने अपनी परेशानियां हर एक ऋषि को बता दी। तो सभी ऋषिगण मौजूद हुए, भगवान भोले बाबा भी गांव पर आ तैयार है। तब अंत में उस बच्चे ने अंदर से आवाज लगाई कि जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाएगी तब तक मैं जन्म लेने वाला, क्योंकि मुझे मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी भी मोह माया में नहीं पड़ना, और जब तक मोह माया से ये दुनिया दूर नहीं होगी, निर्मोही नहीं होगी, तब तक मैं जन्म लेने वाला नहीं हूँ। तब ऋषियों के आग्रह करने पर भोले बाबा ने, भगवान विष्णु जी ने, सभी ने मिलकर के
उस पल को फिर निर्मोही किया था, उस बच्चे ने आकर के जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे हुआ ऐसा कि वो बच्चा जन्म लेने के तत्पश्चात वहां से घर छोड़ करके सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की ओर के लिए निकल पड़ा। अब वो बच्चा कौन है? सुखदेव, क्योंकि तोते के द्वारा जन्म हुआ, तोता मुख में समाहित हुआ उसी के, इस कारण तो उसका नाम सुख था। लेकिन देवताओं के आग्रह करने पर वो गर्भ से बाहर आया। इस वजह से इस बच्चे का नाम सुखदेव पड़ा। अब सुखदेव जी घर को छोड़ करके तत्काल में ही जन्म लेने के बाद जंगल की ओर के लिए चल पड़े। आगे आगे बेटा चलने लगा तो पीछे पीछे व्यास जी भी चलने लगे। बेटा को बार बार बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, लौटना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव जी नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही वो काम कर दिया कि दुनिया को निर्मोही बनाने के बाद ही उन्होंने जन्म दिया। तो उन्हें किसी का मोह ही नहीं था कि कौन किसका पिता है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा है, कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने। अब तो वो चले जा रहे हैं, लेकिन पिता अपने बच्चे की ममता में मोह में पीछे पीछे बच्चे को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा, बढ़ता चला जा रहा है। आगे बढ़ते हुए जब गए हैं तो एक सरोवर था, उस सरोवर में कुछ देवांगनाएं वहां पर स्नान कर रही थी। कुछ देवांगनाएं वहां पर स्नान कर रही थी। तो उन देवांगनाओं ने जब सुखदेव जी को देखा, बिल्कुल नग्न थे, लेकिन फिर भी कोई शर्म नहीं की, क्योंकि उन देवांगनाओं को पता था कि इन्हें कोई छल क्षेत्र नहीं है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन नग्न है, कौन वस्त्र धारण किए हुए है, ये कोई छल क्षेत्र नहीं है। तो इनके आगे तो हमें शर्म करना बेकार है। तो उन्होंने उसकी कोई शर्म नहीं की। वो सुखदेव जी आगे को निकलते चले गए और जैसे ही पीछे से पिताजी का जब नंबर आया तो पिताजी पर जैसे ही नजर गई उन देवांगनाओं की, तो उन सभी देवांगनाओं ने सरोवर से निकल करके सभी ने अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया। इस समय सुखदेव जी तो आगे आगे जाते हैं, लेकिन उनके पिता उन देवांगनाओं से कहने लगे कि देवियों क्या कारण है, अभी मेरा पुत्र वो नग्न था और जवान था, लेकिन उसे देख करके आपने वस्त्र नहीं धारण किए, लेकिन मुझे वृद्ध को देख करके अपने वस्त्रों को धारण किया है, ये क्या कारण है? ये कुछ समझा नहीं। आपने हमारी शर्म की और उसकी शर्म नहीं की जो नग्न था। देवांगना हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे ऋषिवर, आपको नहीं मालूम, आपका जो बेटा है उसे कोई ज्ञान नहीं है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन क्या है। वो तो एक ब्रह्म के समान है, उसे कोई क्षेत्र नहीं है। और आप समझदार हो, आपको ये भी पता है कि कौन नग्न है, कौन वस्त्र धारण किए हुए है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बच्चा है, कौन जवान है, कौन वृद्ध है, ये आपको ज्ञात है। इस कारण से हमने शर्म आपकी की है, उनकी क्या शर्म करते। आज ये वचन सुनने के बाद व्यास जी फिर भी आगे के लिए बड़े बच्चे को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके, आगे चलते चले गए। अंत में व्यास जी हार मान जाते हैं, लौट करके अपने घर आते हैं। इधर सुखदेव जी जंगल में अनेकों ऋषियों के साथ घूमने लगे हैं। इधर से व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा के श्लोक थे, वो श्लोक अपने शिष्यों को सभी को सिखा करके उन शिष्यों को भेजा है कि जाओ आप जंगल में जाकर के हमारा बेटा जंगल में घूम रहा है, आप ये श्लोक सभी उस बच्चे को याद कराना है। तो वो जाकर के जंगल में सुखदेव जी को सुनाने लग जाते हैं, सुनाते रहते हैं, के साथ में समय गुजार
जानते हैं धीमे धीमे हुआ ऐसा कि सुखदेव जी को ये ज्ञान संपूर्ण हो गया। अब तो धीमे धीमे ज्ञान पूर्ण हुआ है। उधर राजा परीक्षित को श्राप लग गया।